अवैध पिरामिड योजनाओं की अन्य श्रेणी है पॉन्जी स्कीम। मार्केट में कुछ पॉन्जी स्कीम आपको जल्दी अमीर बनाने का ऑफर देती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पॉन्जी स्कीम क्या होती है या इसका पॉन्जी स्कीम नाम क्यों पड़ा? कुछ सालों से पॉन्जी स्कीमों की वजह से कई लोगों ने अपना पैसा मार्केट में गंवाया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम साक्या और स्वागत है मेरे YouTube चैनल राम राधा साक्या में। आज हम बात करेंगे कुछ पॉन्जी स्कीमें जो मार्केट में 2-4 साल में आ जाती हैं और लोगों का पैसा उड़ा के चली जाती हैं। तो पॉन्जी स्कीम जो है ना, वो क्यों इसका नाम पड़ा? दोस्तों, इटली प्रवासी कार्लो चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर पॉन्जी स्कीमों का नाम पॉन्जी स्कीम पड़ा। पॉन्जी सन 1920 में अमेरिका से कनाडा आया था और जाली चेक जारी करने के जुर्म में उसको कनाडा जेल में समय गुजारना पड़ा। अवैध तस्करी में लिप्त धंधों के कारण उसको अपना अंतिम समय अमेरिका की फेडरल जेल में काटना पड़ा। यदि पॉन्जी वनस्पति विज्ञान शास्त्री होता तो इतिहास उसको ऐसे रूप में जानता जिसने पैसों के पेड़ों की खोज की हो। वर्ष 1920 के पूर्व विश्व के सभी डाकघर इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जारी किया करते थे, जिसकी अदला बदली विश्व के किसी भी डाकघरों में डाक टिकटों के रूप में की जा सकती थी। पॉन्जी इन कूपनों को महंगे देशों से खरीदकर सस्ते देशों में सप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से उसको भारी मुनाफा हुआ करता था। पॉन्जी ने एक कंपनी की स्थापना की थी जिसमें $150 की कीमत के लाखों कूपन छपवाए और वो उसको $100 के एक कूपन के तहत सभी को बेच दिया करता था, जो निवेशकों को $100 में बेचे गए थे। निवेशक ठीक 90 दिनों के बाद उन कूपनों के बदले 50% मुनाफे के साथ $150 लिया करते थे। यह उन दिनों की बात है जब बैंक की ब्याज दर 4% हुआ करती थी। शुरू में तो लोग अविश्वास के चलते पॉन्जी की स्कीमों में कम पैसा लगाते थे, लेकिन जब 1-2 बार उनको 50% मुनाफे के साथ अच्छा लगा तो उन्होंने बहुत पैसा लगाना शुरू कर दिया और पॉन्जी ने भी और लुभाने के चक्कर में उनके कूपनों की अवधि 90 दिनों से घटाकर 45 दिन कर दी, जिससे लोगों ने और भारी मात्रा में पैसा लगाना शुरू कर दिया। पॉन्जी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था और अपने निवेशकों के साथ साथ पॉन्जी भी अमीर होता जा रहा था। वित्तीय जगत उसका लोहा मानता था, लोग उसको जीनियस कहने लगे थे। और पता है दोस्तों, उसने द हैनोवर ट्रस्ट कंपनी नाम की स्थानीय बैंक थी, उसको भी खरीद लिया था। वह लेक्सिंगटन नामक महंगे इलाके में रहता था, लोग उसका आदर किया करते थे। पॉन्जी की पोल खुली सन 1920 में, जब लोगों को पता चला इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन अब मार्केट में बंद कर दिए गए हैं। पॉन्जी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन के बहाने लोगों को टोपियां घुमा रहा था। वह आज इकट्ठा हुए पैसे से निवेशकों के बकाया पत्रों का भुगतान किया करता था। सच्चाई तो यहां तक थी कि पॉन्जी ने कभी $100 से अधिक के कूपन कभी खरीदे ही नहीं थे। धोखाधड़ी के जुर्म में पॉन्जी को 9 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वह वहां से जमानत लेकर फ्लोरिडा चला गया, जहां उसने दलदल वाली जमीन खरीदकर घोटाला किया, लेकिन अंत में उसको फिर पकड़ लिया गया और सन 1941 में उसकी जेल में मृत्यु हो गई। पॉन्जी स्कीमों में कितने रुपए का घोटाला हुआ, यह दोस्तों आज तक पता नहीं लगा पाया किसी ने। पॉन्जी स्कीमों को बंद होने तक $1.5 करोड़ का भुगतान हो चुका था। यह 100 साल पहले की बात है। पॉन्जी स्कीमों को अभी तक की सबसे बड़ी अवैध पिरामिड योजनाओं का जनक कहा जाता है।
एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति तक घुमाने के कारण पॉन्जी स्कीमों को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसमें आपको जब तक पैसा मिलता था, जब तक कि यह चक्र भली भांति चलता रहता था। यह चक्र जब बंद हो जाता था तब पैसा मिलना निवेशकों को बंद हो जाता था। इस तंत्र में जब तक नए निवेशक पैसा लगाते थे तब तक यह चक्र चलता था, जब नए निवेशक पैसा लगाना बंद कर देते थे तब यह चक्र बंद हो जाता था। परिणाम स्वरूप सारा खेल ताश के पत्तों के महल की तरह तहस नहस हो जाता था, जिसके चलते अंतिम निवेशक जो बहुत सारी मात्रा में, बहुत संख्या में हुआ करते थे, अंत में अपना पैसा खो देते थे। संक्षेप में कहा जाए तो पिरामिड के निचले स्तर पर काम करने वाले लोग थे, वो अपना पैसा गंवा देते थे। दोस्तों, आप सभी को कभी ना कभी पॉन्जी स्कीमों में अपना पैसा गंवाना पड़ा होगा, या बहुत सारे लोग इस पॉन्जी स्कीमों से बच भी गए होंगे। ऐसी पॉन्जी स्कीमें हर 2-4 साल में मार्केट में आ जाती हैं, तो इन पॉन्जी स्कीमों से सावधान रहिए दोस्तों, बी अलर्ट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास ताज़े अपडेट आते रहें, और शेयर करें ताकि इस वीडियो से लाखों लोगों को फ़ायदा हो सके। दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।